हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू. सो आज जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. टॉपिक नेम है आपका सॉल्यूशंस. और इसमें जो हम कवर करेंगे वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. और इसमें जो है हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो वो किस तरीके से आपका जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लासिफाई होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और किस तरीके से हम इसे निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग को, ये हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो अब जो है चालू करते हैं. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. सो कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी which depends upon the ratios of moles of solute and solvent. तो जहाँ कहीं पे भी आपका रेशियो पे डिपेंड होता है आपके मोल्स के, राइट, मोल्स के रेशियो पे आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हमें यहाँ पे बेसिकली अगर हमें ये बताना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना, हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि ये रेशियो पे आता है. तो यहाँ पे जब हम बात करें फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो हम आइडियल सोल्यूशन मान रहे हैं जहाँ पे आपका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव डिविएशन नहीं है. तो राउल्ट्स लॉ आपका ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गैस ए लिया है, राइट, या फिर कोई लिक्विड लिया है ए जो आपका वॉलेटाइल है, तो हम अगर उसका देखें कि उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर. और सिमिलरली पी बी होगा पी बी नॉट एक्स बी के बराबर. तो यहाँ पे आपका पी ए कॉमा पी बी आपका क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, राइट. तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वेपर प्रेशर ही आपका ए और बी का जो है मिक्सचर का, और द मिक्सचर ए एंड बी, राइट. जो आपका पी ए नॉट और पी बी नॉट अगर आपको देखना है, तो बेसिकली ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स. प्योर लिक्विड अगर आप ए और बी लो तो कितना आपका उसका वेपर प्रेशर आने वाला है, वो आपका पी ए नॉट और पी बी नॉट. और सिमिलरली अगर एक्स ए और एक्स बी की बात करें, तो ये बेसिकली आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में जो भी आपका मोल फ्रैक्शन आएगा ए और बी का, वो आपका एक्स ए है और एक्स बी है, ठीक है. सो इसके साथ साथ हम जो है अब डिस्कस करना चालू करते हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से शो करेंगे. तो जब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेल्टा पी की, राइट. तो डेल्टा पी क्या होगा आपका, ये होगा आपका डिफरेंस इन वेपर प्रेशर आ रहा है, राइट. तो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर किस तरीके से निकालें, तो ये हम कहेंगे कि इनिशियल जो आपका प्रेशर रहा होगा, मतलब जब प्योर के टाइम पे, तो पी ए नॉट मान लीजिए, राइट. तो प्योर प्रेशर माइनस जो अभी मिक्सचर में प्रेशर आ रहा है, तो वो आपका आएगा पी ए. तो इसमें अगर हम राउल्ट्स लॉ का यहाँ पे जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए के बराबर. जिसको अगर हम देखें तो यहाँ पे पी ए नॉट अगर हम कॉमन ले लें, तो ये आया आपका 1 माइनस एक्स ए, है ना. तो अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर करें कि अज्यूमिंग ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और बी आपका लेट्स से सल्यूट है, राइट. सो अगर एक्स ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका है, तो ये बेसिकली आपका क्या आया, ये हो जाएगा पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी के बराबर, है ना. सो अगर हम थ्योरी मतलब ए और बी की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट देखें, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आपका डिफरेंस इन प्रेशर आया है वो बेसिकली क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। तो आपका जो लिक्विड सोल्यूशन है उसमें जो आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका डेल्टा पी, राइट। सो इसको अगर हम और बढ़ाएं, सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आएगा डेल्टा पी बाई पी ए नॉट, आया आपके किसके, एक्स बी के बराबर, राइट। ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हम जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का टर्म यूज़ करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है आपको क्लियर होने लगे और ज़्यादा। तो हम यहाँ पे पी बी के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूट, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूट, यहाँ पे होगा आपका सोल्यूट और यहाँ पे होगा आपका सॉल्वेंट, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है आपका हम जो यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट का आपका चेंज आया है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सोल्यूट के डिजॉल्व करने में। तो अगर हम यहाँ पे ये एज्यूम करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका काफ़ी अगर बड़ा है सोल्यूट के मोल से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं हेंस आपका जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी बाई पी दैट विल बी इक्वल टू N1, या फिर N, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, राइट। और हमने ऊपर क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर कोई ऐसे रेशियो पे आपका डिपेंड करता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हेंस वी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आपके लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। इसीलिए जो ऐसे ऐसा कहा जाएगा। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.